क्या आप जानते हैं, जिस पीपल को देखकर लोग यूं ही आगे बढ़ जाते हैं, उसी पीपल के नीचे जला एक छोटा सा दीपक आपकी तकदीर बदल सकता है। सदियों पुराना वह पीपल गांव के बाहर खड़ा था, मानो समय का साक्षी हो। उसकी जड़ों में आस्था की कहानियां दबी थीं और पत्तों की सरसराहट में अनसुने रहस्य। लोग उसे देखते जरूर थे, पर समझ बहुत कम पाते थे। उसी गांव में रहती थी गौरी, एक साधारण सी स्त्री जिसके जीवन में असाधारण दुख थे। चेहरे पर मुस्कान कम और आंखों में चिंता ज्यादा रहती थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही स्त्री पीपल के चमत्कार की गवाह बनने वाली है। गौरी हर दिन उस पीपल के पास से गुजरती थी, पर कभी रुकती नहीं थी। उसे लगता था कि पेड़ तो बस पेड़ होता है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए उसी पीपल के नीचे आस्था का दीपक जलाना लिखा था। एक दिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला ने गौरी को रोक लिया। धीमी आवाज में बोली, बेटी, जब जीवन अंधकार से भर जाए तो पीपल के सामने दीपक जलाना। गौरी ने पहली बार पीपल को ध्यान से देखा। उस पीपल की छाया में खड़े होकर गौरी को अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मन की बेचैनी सुन ली हो। उसी पल उसके भीतर एक विश्वास जागा, जो आगे चलकर उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। गौरी उस दिन घर लौटी तो मन भारी था, पर दिल के किसी कोने में हल्की सी उम्मीद जग चुकी थी। रात भर वह पीपल के बारे में सोचती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक पेड़ कैसे किसी के जीवन को बदल सकता है। अगली सुबह गौरी ने जल्दी उठकर घर का काम निपटाया। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई आवाज उसे पुकार रही हो। उसने पहली बार सोचा कि आज पीपल के सामने रुककर देखना चाहिए। शाम ढलते ही वह छोटा सा दीपक और थोड़ा सा तेल लेकर पीपल के पास पहुंची। आसपास सन्नाटा था, बस पत्तों की सरसराहट थी। गौरी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन श्रद्धा से भरा हुआ था। जब उसने दीपक जलाया तो हवा अचानक शांत हो गई। दीपक की लौ स्थिर होकर जलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए हो। उस पल गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने न कोई बड़ी मन्नत मांगी, न कोई दिखावा किया, बस मन ही मन कहा, अगर मेरी सुनने वाला कोई है तो मुझे सहने की शक्ति देना। ये कहते ही उसके मन का बोझ हल्का हो गया। दीपक जलाकर गौरी चुपचाप घर लौट आई। रास्ते में उसे लगा जैसे उसके कदम हल्के हो गए हों। दुख वही थे, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदलने लगा था। अगले दिन से गौरी हर गुरुवार पीपल के सामने दीपक जलाने लगी। कुछ लोग हंसते, कुछ ताने देते, पर उसे अब फर्क नहीं पड़ता था। वह जान चुकी थी कि सच्ची श्रद्धा शोर नहीं करती। धीरे धीरे गौरी के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वह पहले से ज्यादा शांत रहने लगी। घर का माहौल भी बदलने लगा, जैसे नकारात्मकता अपने आप कम हो रही हो। एक शाम जब वह दीपक जलाकर लौट रही थी, तो उसे पहली बार लगा कि पीपल उसे देख रहा है। यह एहसास डरावना नहीं, बल्कि बहुत अपनापन भरा था। उसी रात गौरी ने सपना देखा कि पीपल की जड़ें प्रकाश से भर गई हैं और एक शांत स्वर कह रहा है, विश्वास रखो, अंधकार का अंत निकट है। नींद खुली तो उसका दिल धड़क रहा था। सपने के बाद गौरी का विश्वास और गहरा हो गया। उसे लगने लगा कि पीपल केवल पेड़ नहीं, बल्कि किसी शक्ति का प्रतीक है। वह अब दीपक जलाते समय मन ही मन धन्यवाद भी देने लगी थी। लेकिन जीवन में जब आस्था बढ़ती है तो परीक्षा भी आती है। एक दिन अचानक गौरी के घर खर्च बढ़ गए। पैसों की तंगी फिर से सिर उठाने लगी और उसका मन डगमगाने लगा। उस शाम जब वह पीपल के पास पहुंची, तेज हवा चलने लगी। जैसे ही उसने दीपक जलाया, लौ कुछ ही पल में बुझ गई। गौरी का दिल जोर से धड़क उठा। उसे यह अच्छा संकेत नहीं लगा। लोगों ने ये देखा और बातें बनाने लगे। किसी ने कहा यह अपशकुन है, किसी ने कहा व्यर्थ की आस्था छोड़ दो। गौरी के कानों में ये शब्द तीर की तरह चुभने लगे। उस रात गौरी बहुत रोई। पहली बार उसके मन में सवाल उठा कि क्या वह गलत रास्ते पर है। लेकिन भीतर से एक आवाज आई, जब अंधकार गहरा हो तभी दीपक की जरूरत होती है। अगले दिन उसने फिर दीपक जलाने का निश्चय किया। डर के बावजूद वह पीपल के पास गई। इस बार उसने बिना घबराए पूरे विश्वास से दीपक जलाया। आश्चर्य की बात यह थी कि हवा के बावजूद दीपक की लौ स्थिर रही। गौरी की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे पीपल ने उसके विश्वास को स्वीकार कर लिया हो। धीरे धीरे गांव की कुछ महिलाएं भी उसके साथ जुड़ने लगी। वे अपने अपने दुख लेकर आती और पीपल के नीचे बैठकर मन हल्का करती। पीपल के नीचे अब केवल दीपक नहीं जलते थे, बल्कि भरोसे की रोशनी फैलने लगी थी। गौरी को समझ आने लगा कि आस्था अकेले नहीं चलती, वह दूसरों को भी जोड़ती है। उसी समय गौरी के जीवन में एक छोटी खुशखबरी आई। पति को काम का नया अवसर मिला। ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन उम्मीद की पहली किरण जरूर थी।
गौरी ने उस दिन पीपल के सामने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। उसने जाना कि पीपल के सामने दीपक जलाने से तुरंत चमत्कार नहीं बल्कि धैर्य की शक्ति मिलती है। अब वह हर दीपक के साथ एक बात सीख रही थी, विश्वास टूटे तो भी कर्म मत छोड़ो। पीपल उसे यही सिखा रहा था, बिना शब्दों के। गांव के कुछ लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब चुपचाप देखने लगे थे। उन्हें भी बदलाव नजर आने लगा था, पर कोई खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा था। एक शाम सूर्य अस्त होते समय पीपल की छाया बहुत लंबी हो गई। गौरी को लगा जैसे वह छाया उसके पूरे जीवन को ढंक कर सुरक्षा दे रही हो। उसी क्षण गौरी को समझ आया कि पीपल के सामने दीपक जलाने से सबसे पहले डर दूर होता है, और जब डर जाता है तभी जीवन में बदलाव शुरू होता है। गौरी ने सबको एक ही बात कही, दीपक जलाना कोई दिखावा नहीं है, यह अपने मन को स्थिर करने का तरीका है। जब मन शांत होता है तभी सही फैसले लिए जा सकते हैं। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने सबको पीपल की महिमा समझाई। उन्होंने बताया कि पीपल धैर्य, स्थिरता और जीवन का प्रतीक है। उसे देखने मात्र से भी मन को ठहराव मिलता है। उस दिन के बाद लोगों का नजरिया बदलने लगा। जो पहले मजाक उड़ाते थे वे भी सम्मान से सिर झुकाने लगे। पीपल के नीचे जलते दीपक अब पूरे गांव की पहचान बनते जा रहे थे। गौरी को अब ये समझ आ गया था कि पीपल के सामने दीपक जलाने से सबसे बड़ा बदलाव भीतर होता है। इंसान परिस्थितियों से लड़ना नहीं, उन्हें समझना सीख जाता है। उसी शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, पीपल की पत्तियों से छनती रोशनी गौरी के चेहरे पर पड़ी। उसे लगा जैसे उसका जीवन भी उसी रोशनी की तरह धीरे धीरे उजाला पकड़ रहा है। पीपल के नीचे बढ़ती भीड़ अब गांव के कुछ लोगों को खटकने लगी थी। उन्हें डर था कि यह आस्था कहीं परंपराओं को चुनौती न देने लगे। धीरे धीरे फुसफुसाहटें तेज होने लगी और बात पंचायत तक पहुंच गई। एक दिन पंचायत ने तय किया कि पीपल के नीचे दीपक जलाने की यह परंपरा रोकी जाए। कहा गया कि इससे अंधविश्वास फैल रहा है। ये सुनकर गौरी का मन कांप उठा, लेकिन उसने अपने विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने दिया। गौरी ने पहली बार सबके सामने शांत स्वर में बात रखी। उसने कहा कि कोई चमत्कार नहीं, कोई डर नहीं फैलाया जा रहा, ये बस मन को स्थिर करने का तरीका है। उसकी सादगी ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ महिलाएं गौरी के समर्थन में खड़ी हो गईं। उन्होंने बताया कि पीपल के सामने दीपक जलाने से उन्हें मानसिक शांति मिली है। पंचायत में पहली बार किसी स्त्री की बात इतनी गंभीरता से सुनी जा रही थी। हालांकि विरोध अभी खत्म नहीं हुआ था, कुछ लोग अब भी इसे रोकना चाहते थे। उस रात गौरी बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसने मन ही मन पीपल को याद किया और धैर्य रखने की प्रार्थना की। अगली सुबह गांव में एक अप्रत्याशित घटना हुई। जिस घर में लंबे समय से तनाव था, वहां अचानक सुलह हो गई। लोग इसे संयोग कह रहे थे, लेकिन गांव का माहौल बदलने लगा था। पंचायत ने दोबारा विचार किया और किसी पर रोक न लगाने का निर्णय लिया। शर्त बस इतनी थी कि कोई जबरदस्ती न हो। गौरी के चेहरे पर शांति की मुस्कान लौट आई। उस दिन पीपल के नीचे दीपक पहले से ज्यादा श्रद्धा से जले। किसी ने शोर नहीं किया, किसी ने दिखावा नहीं, बस मौन था और भीतर उतरती हुई शांति थी। गौरी ने उस दिन जाना कि सच्ची आस्था को लड़ाई की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप रास्ता बना लेती है, पीपल की तरह जो बिना बोले सबको छाया देता है। संध्या के समय जब हवा चली, पीपल की पत्तियां धीमे से हिलने लगी। गौरी को लगा जैसे जीवन ने उसे एक और सबक सिखा दिया हो। धैर्य और विश्वास मिलकर हर परीक्षा पार करा देते हैं। पंचायत के निर्णय के बाद गौरी का जीवन फिर से अपनी गति से चलने लगा। अब उसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी। जो समझना चाहता था वह पीपल के नीचे बैठकर खुद शांति महसूस कर लेता था। समय के साथ गौरी के घर की स्थिति स्थिर हो गई। दुख पूरी तरह खत्म नहीं हुए, लेकिन अब वे बोझ नहीं लगते थे। उसने सीख लिया था कि परिस्थितियां बदले या न बदले, मन का संतुलन सबसे जरूरी होता है। गौरी अब दीपक जलाते समय कुछ मांगती नहीं थी, वो बस धन्यवाद देती थी, सहन शक्ति के लिए, समझ के लिए और उस विश्वास के लिए जो उसे हर अंधेरे में रास्ता दिखाता रहा। गांव की नई पीढ़ी भी पीपल के पास आने लगी, कोई डर से नहीं बल्कि जिज्ञासा से। उन्हें समझ आने लगा कि पीपल के सामने दीपक जलाना कोई चमत्कार नहीं बल्कि स्वयं से जुड़ने का तरीका है। एक शाम गौरी ने पीपल के तने को छूकर आंखें बंद की। उसे लगा जैसे उसका पूरा जीवन उसी छाया में सिमट आया हो, संघर्ष, आस्था, डर और अंततः शांति। उसे समझ आ गया कि पीपल के सामने दीपक जलाने से जीवन अचानक नहीं बदलता, बदलता है इंसान का नजरिया, और जब नजरिया बदल जाए तो जीवन अपने आप नई दिशा पकड़ लेता है। गौरी की कहानी किसी एक स्त्री की नहीं रही,
वह हर उस महिला की कहानी बन गई जो चुपचाप अपने दुख सहती है और भीतर से मजबूत बनने का रास्ता ढूंढती है। पीपल आज भी वही खड़ा है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। उसकी छाया में जलते दीपक आज भी लोगों को यही याद दिलाते हैं कि सच्ची आस्था शोर